तो भैया आज मैं जिसके साथ आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए वो भैया डॉक्टर भी हैं, वो हॉस्टल वाले भी हैं, पीजी वाले भी हैं और बहुत कुछ हैं। ठीक है, तो थोड़ा बीबी के वाइन्स का मेरा याद आ रहा है। ये डॉक्टर भी हैं, ये इंजीनियर भी हैं, ये थुकते रहो। अगर मेरा एक भी पेशेंट मरा ना तो ये ध्यान रखना तेरा सारा इंटरव्यू तेरा भी ओटी में ही होएगा, ठीक है। इनको मैंने बोला कि पहले इंटरव्यू दे जाओ, बाद में आप जाना सर्जरी के लिए, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, आपका पेशेंट नहीं मरेगा, पहले इंटरव्यू दे के जाओ मेरे को, बाद में जाना हॉस्पिटल, ठीक है। ओके, तो हमारा जो मेन थीम है, मेन यानी कि ये जो वीडियो का कंसेप्ट है वो ये है कि कोटा में कौन सी कोचिंग बेस्ट है। आपने भी यार बहुत बच्चों को अपने पास रखा है हॉस्टल और पीजी में, बहुत बच्चों का ट्रीटमेंट भी किया है तबीयत ख़राब होने पे, तो आप एक तरह से ऑलराउंडर है, एक तरह से यानी कि सारा एक्सपीरियंस है आपके पास कि कोटा में कौन सी कोचिंग बेस्ट है आईआईटी जेईई और नीट के लिए। पहले आप स्टार्ट करें, फिर मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा। आईआईटी जेईई और नीट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उन सब में यार ये एक लड़ाई की तरह है। तो तुम्हें ना ज़बरदस्त तरीके से सामने वाले से लड़ना है। अब तुम्हारा दुश्मन कौन है? एग्ज़ाम, ठीक है, या पेपर। और तुम्हें लड़ने के लिए केवल दुनिया में कोई सी भी लड़ाई है उसको जीतने के लिए केवल दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हथियार, दूसरा जज्बा। तो जज्बा तो तुम अपने अंदर लेकर आओगे। आई थिंक कि तुम वहाँ से इतनी दूर से आ रहे हो तो जज्बा तो तुम लेकर आओगे ही आओगे। और रही बात हथियार, तो यहाँ पर तुम्हारे हथियार बंदूक और रॉकेट लॉन्चर्स नहीं होंगे। तुम्हारा हथियार होगा तुम्हारा पेन, तुम्हारे बुक्स, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा कोचिंग, तुम्हारा पीजी और तुम्हारे साथ वाले, ये सब तुम्हारे हथियार होंगे यहाँ पर। मैं अब इस पे बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा ये रेगुलर क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, ठीक है सर, तो यानी कि सर के लिए तो सारा कोचिंग इक्वल सा है, तो ये तो कोई एक कोचिंग का नाम नहीं लेंगे और कोई एक कोचिंग का नाम लेना सही भी नहीं रहता है। क्योंकि यार देखो, कोटा में जो टीचर्स हैं ना वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और सभी अच्छे हैं। किसी को बुरा ठहराना यार, ये किसी को कह देना कि ये अच्छा है या वो बुरा है, ये मेरे ख्याल से सही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मान के चलो कि आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया जहाँ पे टीचर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन आपने मेहनत नहीं करा, और मान लो कि कहीं पे कोचिंग में कम एक्सपीरियंस फैकल्टीज है लेकिन आपने मेहनत किया और आपका आईआईटी जेईई या नीट निकल गया, तो फिर तो ये मैटर रखेगा ना कि आपका मेहनत क्या है, ठीक है, आपने कितना मेहनत करा, ठीक है। तो बजाय आप इस पे ध्यान दें कि कौन सा बेस्ट कोचिंग है, उसके बदले आप ये कर सकते हैं कि आप बजट देख लें अपना, क्योंकि हर कोचिंग का अपना एक प्राइस पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप वो देख लें कि आप यार सारी चीज़ें ओपन है, आप खुद कोचिंग की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, विजिट करें, आप देखें कि कौन सा कोर्स है आपके लिए, कौन सा सूटेबल कोर्स है, वो फ़ी कितना ले रहे हैं, क्या आप उतना दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर आप आएँ, आके एडमिशन ले और पढ़ें। बाकी ये मत सोचे कि यार कोचिंग ये वो, कोचिंग सभी अच्छा है कोटा। मैं इस पर तेरे को रोक के ना थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देख यार, ये जो लड़ाई है ना ये केवल 1 या 2 साल की है, ठीक है। इसमें अपने को बजट चाहे दूसरी चीज़ें इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ के आना पड़ेगा यार, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है यार। पैसा तो बाद में भी कमा लेंगे और 2 साल बाद भी कमा लिया जाएगा, वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं पैसे से मतलब नहीं है, वो बजट आप लोगों को देखना है, मैं मानता हूँ, सही बात है। लेकिन ये जो 2 साल तुम्हारे हैं ना या 1 साल जो तुम्हारे पास है, इसमें तो तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा भाई। ये पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। हाँ, और यानी कि विनीत खत्री सर का भी मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर तुम खर्चा कर रहे हो और अगर तुम्हारा सिलेक्शन कॉलेज में हो जाता है, यानी कि आईआईटी जेईई और नीट अगर क्रैक कर जाते हो, तो फिर ये जो जितने भी तुमने खर्च करे हैं ना वो सब यानी कि एक तरह से मायने नहीं रखता है कि तुमने कितने खर्चे किए, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर गलती से भी तुम सेलेक्ट हो गए, गलती से भी, आई एम टेलिंग यू कि मैं इसको 1%, 0.1% मानता हूँ कि अगर तुम सेलेक्ट हो गए तो भैया मेरे डॉक्टर बनने के बाद विद इन द ईयर तुमने जो खर्च किया ना उसका 10 टाइम्स तुम वापस कमा लोगे। और डॉक्टर कोई कमाने के लिए नहीं बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं अपने दिल के लिए। और वो जो नोबल प्रोफेशन है उसका जो रिस्पेक्ट है, पैसा अपने आप आ जाएगा यार, पैसे की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो। तुम लोग पढ़ाओ और अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लो। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये लड़ाई है जो बिना रिसोर्सेज के नहीं लड़ी जा सकती।
सारे रिसोर्सेज को यूज़ करो और जैसे करना है। और सुनो मेरी बात, कोचिंग से रिलेटेड इशू है कि भाई कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, तो कोचिंग कोई सा भी ज्वाइन कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत तुम्हारी ही है, सब कुछ तुमको ही करना है। तुम्हें बाकी हथियार जो हैं लड़ने के लिए, जो हथियार चाहिए ना, बंदूक गोली, ये सब कोचिंग से मिलेंगे। यानी कि मतलब तुम्हें पेन, डीपीपी शीट, तुम्हारी वो दूसरे एग्जामिनेशन पेपर्स और ये सब जो है ना, ये सब तुमको कोचिंग से मिलेगा। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। हाँ, कोचिंग के अंदर क्या देखना है तुमको, ये देखो टीचर्स कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है। टीचर बेकार हुआ है और टीचर बहुत अच्छे हैं और मैनेजमेंट बेकार हुआ तो भी आप गड़बड़। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, इतने बच्चों को हैंडल करने की सिचुएशन में है कि नहीं। स्टडी मटेरियल देखो, स्टडी मटेरियल है कि नहीं। अच्छा, अब चल रहा है अपना कोविड का सीजन, मतलब आप तुम देख ही रहे हो कि 2 साल से क्या हो रहा है। तो इतने क्राउड को, इतने सबको हैंडल करने के लिए इंस्टीट्यूट तैयार है कि नहीं, ये तो तुम लोगों को खुद देखना पड़ेगा ना यार। तुम चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट को जाओ, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटाइजेशन है, ये है वो है, जो ये सब तो इतना सा तो तुम भी देख सकते हो ना यार। इसमें क्या अच्छा क्या बुरा, सब अब तुम जो अपने घर पे करो वही तुम्हारे कोचिंग में होना चाहिए। और बस मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। जिस भी चीज़ का मैनेजमेंट तगड़ा होगा, आज हमारे हॉस्पिटल में भी यही होता है, जहाँ हॉस्पिटल में मैनेजमेंट तगड़ा होता है वहाँ पेशेंट फटाफट सही होकर निकलते हैं, और जहाँ में मैनेजमेंट गड़बड़ होता है ना, वहाँ पर पेशेंट भी गड़बड़ होता है। इट इज़ द ट्रू। एक बार कोटा ही आके देख लो, पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पढ़ाई के माहौल के हिसाब से कौन सा अच्छा है, पीजी या हॉस्टल? पढ़ना तो तुमको है, पढ़ना तो तुमको है। हॉस्टल में रह के पढ़ो, चाहे पीजी में रह के पढ़ो, चाहे पार्क में आके पढ़ो, चाहे कहीं पे भी आके पढ़ो, पढ़ाई तुमको करनी है यार। कंसंट्रेट और पढ़ाई एक एसी वाले कमरे में जिसमें वो पीओपी लगी हुई है, पर्दे लगे हुए हैं, 5 स्टार होटल में भी रह के करते हैं पढ़ने वाले, और वही किसी छोटे से कमरे में रह के भी पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। केवल तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो तुम्हारे अंदर जा रहा है ना, पेट्रोल यानी कि फूड शुड बी गुड एंड टीचर शुड बी गुड, दैट्स ऑल। अगर अच्छी हेल्थ रही तो अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। अगर यहाँ आने के बाद हेल्थ बिगड़ गई तुम्हारे सस्ते खाने के चक्कर में और इधर उधर ना, तो आधे टाइम तुम्हारा अस्पताल में निकलना है, और जितना तुम पैसे बजट बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, सारा अस्पताल को देकर आओगे। तो फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। तो थैंक्स अलॉट सर इंटरव्यू देने के लिए वंस अगेन, कि अब आप जा सकते हैं सर्जरी के लिए। हाँ, ओके। सो हाँ, सर तो निकल गए, और इनका भी आसनिक 40 साल से पीजी है। ठीक पीछे में है यहाँ पे दिसाज ग्रुप बोल के पीजी है इनका, ठीक है। पहले यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे रहते थे, जिसमें कोचिंग्स वगैरह नहीं थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका भी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग यानी कि बोलते हैं कि कोटा में बिजनेस बना कर रख दिए हैं लोग हॉस्टल पीजी, तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, कोटा में लाखों बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, देश भर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है। तो लोग यानी कि एज अ पार्ट टाइम हॉस्टल मेस पीजी वगैरह रन करते हैं कोटा में, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये इनका नंबर है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? तो जवाहर नगर तलवंडी, एलन का समुन्नत 781 और 782, इन बिल्डिंग्स के पास, ठीक है। तो और जगह के लिए कॉल मत करना, फिर ये भी फ्रस्ट्रेट होते हैं और मेरे को डांटते हैं कि मेरा नंबर मत दिया कर। मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए देता हूँ, तो प्लीज़ मिसयूज़ ना करा करो इस चीज़ को, ठीक है। अगर सही में इधर क्लासेस लगती है तभी कांटेक्ट करा करो, और कुछ मन में डाउट हो तो जाके कमेंट करा करो, ठीक है। और कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं, और जो नए लोग हैं वो जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।